नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ चुके होंगे कि आज की क्लास में हम यूपी टेट का सॉल्व पेपर 2013 डिस्कस करेंगे। आपका यह पेपर 27 जून 2013 को हुआ था। आज की क्लास में हम मैथमेटिक्स का पार्ट डिस्कस करेंगे। आपका समय ज्यादा बर्बाद ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। आप बेल आइकन पर और क्लिक कर लीजिए जिससे आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर x प्लस 5 बराबर 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 है तो x का मान क्या होगा। तो देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 की पावर कितनी दे रखी है x प्लस 5, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 5 इसको ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू में इसको फिर से ऐसे लिख देंगे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x डॉट 1 सेक डॉट 2 की पावर 3 प्लस का 12। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि देखो 2 की पावर x तो रहेगा ही रहेगा। 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। तो मल्टीपल में क्या आ जाएगा 32 बराबर 2 की पावर x तो है ही, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8 प्लस का 12। तो जरा ध्यान दीजिए ये वैल्यू क्या हो गई 32 2 की पावर x हो गई, ठीक है। और ये वाली वैल्यू क्या है, इसको हम इधर ले आएंगे बराबर के इधर माइनस कर देंगे तो 8 डॉट 2 की पावर x बराबर 12 रह गया। अब देखो 32 2 की पावर x है और 8 2 की पावर x है, ये माइनस के हैं ये प्लस के हैं, तो इसमें से जब लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचे जा रहा है जाएगा 24 डॉट 2 की पावर x बराबर 12। तो 2 की पावर x इक्वल टू 12 अपॉन 24। तो जब इसे काटेंगे तो इसमें हमें क्या बचा रह जाएगा 1 अपॉन 2 बचा रह जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा है 2 की पावर x बराबर क्या है 1 अपॉन 2, क्या है 1 अपॉन 2। तो 1 अपॉन 2 को हम क्या लग सकते हैं, इस 2 को हम जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की पावर 1 लग जाएगी। तो देखो तो क्या हो जाएगा 2 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है 2 की पावर माइनस का 1 आ जाएगा। और इधर क्या रह गया हमारा 2 की पावर x है। तो देखो दोनों हमारी बेस समान है तो पावर की तुलना कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माइनस का 1। तो ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड आ गया। सेकंड क्वेश्चन है यदि व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस ए स्क्वायर को x प्लस ए से भाग दिया जाए तो 4 शेष प्राप्त बचता है तो a का मान क्या होगा। अब हम भाग किससे दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं x प्लस ए से। तो ये जो वैल्यू है जीरो के इक्विवेलेंट है तो x का मान कितना हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का a हो जाएगा। तो x का मान माइनस का a जो है इस वाले समीकरण में हम रख देंगे। तो जरा देखिए समीकरण क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 2ax प्लस का ए स्क्वायर। जब हम इसमें x की वैल्यू हम माइनस का a रखते हैं तो देखो माइनस का a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस तो बाहर है ही तो 2 माइनस का a, ठीक है, नहीं a तो था ही तो a को माइनस का नहीं है, एक मिनट प्लस का है ये तो, ठीक है ठीक है डॉट लगा देते मल्टीपल के लिए डॉट। और x की वैल्यू क्या है माइनस का a है, फिर प्लस ए स्क्वायर। और इसमें जब हम भाग दे रहे हैं तो वैल्यू क्या आती है हमारे पास 4 आती है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर। अब देखो माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा प्लस और 2a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर हो गया प्लस का ए स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है क्या आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मिलके कितना होगा देखो ए स्क्वायर, देखो एक ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और एक ए स्क्वायर, तो ये मिला के हो गए 4a स्क्वायर बराबर 4। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कट गया तो 1 आ गया। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई। तो देखिए यहाँ पर हमारे ऑप्शन जो है प्लस का एक ही है तो ए बी ऑप्शन हमारा फिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आयोग ने क्या नाम है माइनस वाले ऑप्शन भी दिए थे प्लस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, तो हमारा एक आंसर आएगा। तो हमारा ये आंसर हो जाए बी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है 1 2 3 10 तक सीरीज जा रही है। मतलब सीरीज क्या है तो मैं पूरी लिख देता हूँ 1 + 2 + 3 + 4
प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, इस तरह सीरीज है। और उस सीरीज में से हमें क्या लेस करना है, 50 लेस करना है। तो यार ध्यान दीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सीरीज क्या है, क्रम से है। तो इसका योग करेंगे तो योग का फॉर्मूला रहता है, क्या फॉर्मूला रहता है मैं बता देता हूँ। क्रमांक संख्याओं के योग का फॉर्मूला रहता है कि प्रथम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या, पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना हो जाएगा, 10 और 1 11 हो जाएगा, मल्टीपल बाय फिर अंतिम पद हमारा कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय 2, ये योग होता है, डिवाइडेड बाय 2 ये योग होता है। -50 इसमें से और करना है। तो 2 से इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितनी, 55, 11 पंजा 55, 55 में से 50 लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5, बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है। मतलब इनका एवरेज कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। संख्या ये कितनी है, 1 1 2 3 4 5, 5 संख्या है ये, ठीक है। तो 5 संख्याओं का माध्य कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। तो जरा ध्यान दीजिए, इन सभी में हम 5 का भाग लगाते हैं, मतलब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं जितने अंक होते हैं। तो इनको हम ऐड करेंगे। तो x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10, इनमें हम सभी में 5 का भाग लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। ये क्वेश्चन है। तो बस कुछ नहीं है कि वो कह रहा है कि तब अंतिम 3 प्रेक्षण का माध्य क्या होगा, लास्ट के 3, मतलब कि इन तीनों की वैल्यू को ऐड करके और 3 से डिवाइड कर देना है। तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए इसके लिए। तो सिंपल है, देखो क्या करेंगे, देखो 1 2 3 4 और 5, तो वैल्यू तो क्या हो गई, 5x हो गई। प्लस इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 10 25, तो 25 आ गई, ठीक है। और ये टोटल वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ने 45 आ जाएगी। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 45 माइनस का 25, इसमें से लेस करेंगे 20 आ जाएगा। तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 5 से ये काट देंगे, 5 चौके 20, तो 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी होगी, 4। अब देखिए हमें क्या इन तीनों का निकालना है, क्या निकालना है, माध्य निकालना। तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए। देखो कैसे करेंगे, सॉरी ये क्या है, x की वैल्यू कितनी है, 4। तो 4 और 5 9, पहली संख्या तो हो गई 9, 9 और 7, 9 और 7 सॉरी 4 और 7, 7 और 4 11 हो गई। फिर अगली वाली कितनी हो जाएगी, 4 और 10 कितनी हो जाएगी, 14। इनको ऐड कर लीजिए। तो हम इनको जब ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 14 11 और 9। इनको ऐड करके मैं दिखा देता हूँ, सिंपल है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 और 1 10, 10 और 4 14 की 4 हासिल गई 1। तो ये हो जाएगी 34। 34 में आप अगर 3 का डिवाइड लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, बचा कितना रहेगा, 1/3। तो 11 सही 1/3। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। 11 सही 1/3। एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप मैंने आपको बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है यूपी टेट के जो बच्चे होते हैं वो बहुत पुराने बच्चे होते हैं, मतलब इनकी पढ़ाई काफी समय से छूटी हुई होती है, बीएड वाले बहुत से बच्चे। तो एक एक स्टेप इसलिए बता रहा हूँ। आपने अगर प्रीवियस ईयर में जो करा रहा हूँ आपने ये कर ली तो आराम से आपका पेपर बहुत इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और अगर आपको थोड़ा बहुत भी पढ़े हुए तो आराम से 90 एबव या क्या नाम है 100 प्लस आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आप सारे प्रीवियस ईयर पेपर जरूर कर लेना। अगर आपके पास समय कम है तो प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना। सिंपल सा, एक एक दिन में एक पार्ट खत्म हो जाएगा। ईवीएस के एक दिन में फिनिश कर लोगे, आधा आधा घंटे की वीडियो लास्ट, बहुत और बहुत सी तो बहुत छोटी छोटी भी है। मैथ का क्या, मैथ में हो सकता है 2 दिन लग जाए आपको, ठीक है। सारे 8 प्रीवियस ईयर पेपर है, तो इस तरह से आप फिनिश करिए इनको, ठीक है। इसी तरह से एक एक दिन के हैं सारे, तो 6 से 7 दिन में, एक हफ्ते के अंदर सारे प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह समचतुर्भुज। सिंपल है, किसी भी चतुर्भुज, देखो क्या होता है, जैसे कि वर्ग है, एक वर्ग बना देते हैं, जैसे ये वर्ग है आपका, ठीक है। तो वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या है 90 डिग्री पर काटते, क्या है ये एंगल जितने भी बनेंगे ये 90 डिग्री बनेंगे, किसके काटेंगे 90 डिग्री पर काटते हैं समचतुर्भुज में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक तल में बिंदु -2 और -3 किस पाद में होंगे। देखो सिंपल है, देखो ये होते हैं कार्तिक तल।
देखो यहाँ पर देखो पहली जो वैल्यू रहती है, देखो जैसे कि यहाँ पर हमारा रहता है क्या, इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस में वैल्यू चलेगी, जैसे 1 2 3 4, इधर चलेंगे तो माइनस में चलेगी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, ठीक है। अब ऊपर की बात करते हैं, तो ऊपर इधर की तरफ चलेंगे तो प्लस में चलेगी, जैसे कि 1 2 3, देखो 1 2 3। अब नीचे चलेंगे तो माइनस में चलेगी, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरह से चलती हैं। अब देखो इस तरफ जो वैल्यू रहती है वो प्लस प्लस रहती है, इधर की तरफ जो वैल्यू रहती है वो माइनस प्लस रहती है, इधर की तरफ जो वैल्यू रहती है माइनस माइनस, देखो इधर की तरफ आ गया ना, दोनों तरफ माइनस माइनस हो गया, इधर की तरफ जो वैल्यू रहती है वो रहती है प्लस माइनस, ठीक है, क्या रहती है प्लस माइनस। अब देखो ये हो गया, ये हमारा होता है, मैं इनके सबको गोला में कर देता हूँ, फिर बताता हूँ कौन सा तल कौन सा हमारा पाद होता है। ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, ठीक है, और ये होता है आपका फोर्थ, ठीक है। अब बस वो पूछ रहा है कि किस पाद में होंगे, तो माइनस माइनस दोनों माइनस लगा होगा, तो तृतीय पाद में होंगे, थर्ड नंबर का होगा, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या किया, अब मैंने आपको चारों तरह से बता दिया, हर तरह से बता दिया, अगर वो सेकंड वाले का पूछता, फर्स्ट वाले का पूछता, थर्ड वाले, सबका आप बता सकते हैं, फोर्थ वाले का, ठीक है, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स क्लियर कर दिए। अब एक साथ में कई सारे क्वेश्चनों को एक साथ बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग, ठीक है, तो देखिए मैं लिखता जाता हूँ 2/5, ये किससे कर रहा है, वो ट्रेन से कर रहा है, किससे कर रहा है, ट्रेन से। एक तिहाई भाग बस से कर रहा है, तो 1/3 पार्ट किससे कर रहा है, वो बस से कर रहा है। फिर कह रहा है एक चौथाई कार से कर रहा है, तो 1/4 किससे कर रहा है, अपनी ही कार से कर रहा है। और लास्ट में उसके पास 3 किलोमीटर की दूरी रह जाती है, तो उसकी कुल यात्रा कितने किलोमीटर की थी। अब देखो फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, तो आपको लिए इजी क्या है, देखो कि पूरी यात्रा कुल x लेके फिर उसमें से 2/5 घटाओगे, फिर इस तरह से करो, ये लंबा पड़ जाता है। आप करिए क्या, जो भी फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं उसका एलसीएम ले लीजिए, मतलब नीचे जो बेस होता है, क्या नाम है, जो भिन्न में नीचे की संख्या होती है, जैसे 5 है 3 है 4 है, इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 3 और 4, इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 60, कितना निकल के आएगा 60। तो 60 से इन सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए, तो क्या हमारे पास संख्या बन के आ जाएगी। तो सभी में मैं 60 से मल्टीपल करूंगा, 60 से मल्टीपल करता हूं, तो देखो ये कितनी हो जाती है, 12 से 5 से कटेगी तो ये 12 और 12 दूनी 24, तो ट्रेन द्वारा चली गई दूरी हो गई 24, ठीक है, 60 के अकॉर्डिंग। 2 3 से इसे काटेंगे तो ये निकल के आएगी 20, बस द्वारा आ गई 20। अगर इससे इसे काटते हैं तो ये निकल के आती है 15, तो कार द्वारा हो गई 15। अब ये टोटल वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है निकल के 59, इनको सबको जब हम ऐड करते हैं तो क्या निकल के आती है 59। टोटल हमने कितनी मान ली है 60, तो 60 में से 59 को जब लेस करते हैं, 60 में से 59 को लेस करते हैं तो क्या निकलता है 1, और जो शेष बचता है वो 1 बचता है। 1 किसके बराबर है, 3 किलोमीटर के क्वेश्चन में दे रखा है, 1 बराबर 3 किलोमीटर, वो पूछ रहा कुल यात्रा कितनी है, तो कुल यात्रा 60 थी, तो 60 बराबर 3 गुणा 60, तो 6 तिया 18, 180 किलोमीटर है, 180 किलोमीटर। तो इसकी आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है, 180 किलोमीटर की वो यात्रा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, x प्लस 1/x बराबर 5, तो हमें x प्लस 1/x नहीं, यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था, ये टाइपिंग में प्रॉब्लम है इसकी, मैं सही कर देता हूँ यही। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन था। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमें दे रखा है x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 5, तो हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखो ये वैल्यू हो जाएगी क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसे हम x प्लस 1/x का होल स्क्वायर खोलेंगे, बराबर 5 का स्क्वायर खोलेंगे। तो देखिए ये वैल्यू हो जाएगी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस ये क्या होता है 2ab, ठीक है, तो 2.a.b बराबर इधर आ जाएगा हमारे पास 25, ठीक है, 25 25, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 माइनस का 2, क्योंकि ये वाला 2 हमारा इधर बराबर के इधर जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया 23। तो बस हमसे यही पूछा था, एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा 23, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस वाली वैल्यू को गुणनखंड है, इसका गुणनखंड है। देखो सिंपल है, देखो एक फॉर्मूला होता है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए, x प्लस वाई का होल क्यू, x प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, तो x प्लस वाई का होल क्यू होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का
3xy ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई, ये मान होता है इसका। तो बस इसको मैं खोल देता हूँ पूरे को और हम देखते हैं किससे हमारा मैच करेगा। तो देखिए इस वाली वैल्यू को, जब मैं इस वाली वैल्यू को खोलूंगा तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और x प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर, और माइनस का ये चाइन चेंज हो जाएंगे, एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू। अब देखिए एक्स क्यू ये प्लस का है तो ये वाला इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये माइनस का, ये वाला इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये माइनस का, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, 3xy x प्लस वाई। अब देखो एक गुणनखंड तो ये है और एक गुणनखंड ये है, तो हमारा 3xy हमारा मिल रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 3xy इसका ही गुणनखंड होगा, ठीक है, डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि n भुजा वाले बहुभुज के किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या का व्यंजक है, ठीक है। तो n भुजा वाले बहुभुज से किसी शीर्ष से खींचे गए विकर्णों की संख्या का व्यंजक है। अब एक बात यहाँ समझ लीजिए पहले कि व्यंजक क्या बनेगा। देखिए यहाँ पे एक बात मैं बता दूं आपको, जैसे कि हमारा त्रिभुज होता है, तो देखो जैसे त्रिभुज है, इस तरह से त्रिभुज है। अब त्रिभुज के शीर्ष से विकर्ण हमें कहां पर डालना, तो विकर्ण नहीं डल पाएगा इसमें। पर जैसे वर्ग है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं डल पाता, वर्ग है, वर्ग में क्या होता है, जैसे कि इस कोने से हम विकर्ण डाल सकते हैं एक, इस कोने से विकर्ण डाल सकते हैं दो। तो हमारी चार भुजा वाले में हमारे कितने विकर्ण आ गए, हमारे दो विकर्ण आ गए। चार भुजा थी उसमें हमारे विकर्ण कितने आ गए, दो विकर्ण आ गए, ठीक है। यहाँ पे कितने विकर्ण आ रहे हैं, दो विकर्ण आ रहे हैं। पर यहाँ पे वो पूछ रहा है किसी एक शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से एक से खींचने हैं, ठीक है। तो हमें दो नहीं लेने, हमें एक ही शीर्ष की बात कर रहे हैं, तो हम इस एक को उड़ा देंगे, ठीक है। एक विकर्ण, एक शीर्ष से हमारा एक ही विकर्ण खींचा। अब आगे की बात समझना जरा। जैसे मैंने बनाया पंचभुज, तो पंचभुज कैसा होता है समझने के लिए यहाँ पे देखिए इस तरह का सा रहेगा, कुछ कुछ इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा। अब पंचभुज से यहाँ से हमें विकर्ण खींचू, तो जैसे इस कोने से विकर्ण खींचू तो देखो एक विकर्ण ही हो जाएगा, एक विकर्ण इस तरह से इधर आएगा, ठीक है। दो विकर्ण खींचे, एक पॉइंट से हमारे एक शीर्ष से दो विकर्ण खींचे। इसी तरह से षटभुज की बात करूं मैं, देखो षटभुज और दिखा देता हूं, फिर नहीं बताऊंगा आगे। इसी तरह से आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। इस तरह से ये छह भुजाएं होती हैं। तो जैसे इस वाले पॉइंट से हम बात करूं, देखो एक विकर्ण यहाँ इस पॉइंट को खींचेगा, एक विकर्ण इस पॉइंट को खींचेगा, एक विकर्ण इस पॉइंट को खींचेगा, तीन विकर्ण खींचे एक शीर्ष से। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जितनी भुजाएं होती हैं, जितनी, जैसे कि तीन वाले में तो कोई विकर्ण बनता ही नहीं, तो जितनी भुजाएं होती हैं, जैसे कि चार थी, एक दो तीन चार, चार भुजा वाले में क्या होते हैं, तीन कम कर दे, मतलब एक कम, तीन कम कर दे, एक कम होता है। जैसे पांच वाले में से तीन घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा। छह वाले में से तीन घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, तीन आ जाएगा। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी, जितनी भी भुजाएं होंगी, जैसे भुजाओं की संख्या n है, उसमें से हम कितना कम कर देते हैं, तीन कम कर देते हैं, तो वही हमारे विकर्णों की संख्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पर यह इसको मैं तीन कर देता हूँ, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। टाइपिंग प्रॉब्लम हो सकती है, तो डी ऑप्शन इसका सही आएगा। उसका मान कितना हो जाएगा, n-3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, दुकानदार 5% छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। देखिए अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य छपा हुआ मूल्य होता है, जो प्रिंटिंग प्राइस होती है, ठीक है। अंकित मूल्य बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं उससे, ठीक है। तो 500 उस वस्तु पर छपा हुआ, उस पर डिस्काउंट दे रहा है कितना दुकानदार, 5%, तो 5% डिस्काउंट हो जाएगा पचम 25, तो 25 रुपए इस पर डिस्काउंट हो गया। तो 25 रुपए इस पर डिस्काउंट होगा तो वो कितनी वैल्यू हो गई, 475 रुपए आ गई। अब 475 रुपए में जब बिकती है तब भी उसे 25% लाभ हो रहा है, तो 125% वैल्यू हो गई, तो 125% की वैल्यू हो गई 475 रुपए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। अब वो कह रहा है लागत मूल्य, लागत मूल्य होता है क्रय मूल्य, और लागत मूल्य होता है हमेशा 100%, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 475 बटा 125 मल्टीपल बाय 100, ठीक है। काट दीजिए, 25 से काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से फिर से काट दो, ये वाली कटेगा 5, 5 नेम 45 और पचम 25, तो 95 गुणा 4 आ गया, तो 95 मल्टीपल बाय 4, तो 4 से इसमें मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 380 रुपए। कितनी आ जाएगी, 380 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 380 रुपए। डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राधिका ने 2,50,000, ठीक है, यहाँ पे ये कॉमा मान सकते हैं, 2,50,000 रुपए में एक कार खरीदी, अगली वर्ष इसकी कीमत 10% गिर गई, पुनः अगले वर्ष इसकी कीमत 12% गिर गई,
तो इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने का प्रतिशत क्या होगा? 2 साल में कितने परसेंट घट गई है वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप कीमत पे मत जाइए, डायरेक्ट करिए इसे, क्योंकि परसेंट में वैल्यू पूछी है। देखो इसका फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? अगर कमी हो रही है तो माइनस लेना है, वृद्धि हो रही है तो प्लस लेना है। तो पहली साल कमी हुई तो माइनस का 10, दूसरी साल भी कमी हुई तो माइनस का 12। अब दोनों का यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो देखो दोनों का मल्टीपल करना, और माइनस माइनस का मल्टीपल होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो 10 का गुणा 12 से करेंगे तो 10 गुणा 12 होता है 120। कितना होता है? 120। 120 में जब हम 100 का भाग लगाएंगे तो वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 1.2 हो जाएगी। तो माइनस का 10, माइनस का 12 और प्लस का 1.2 आ गया। तो इन जब ऐड करते हैं तो माइनस का कितना हो जाता है? ये हो जाता है 22, और 22 प्लस का 1.2, तो 22 में से प्लस का 1.2 लेस करेंगे तो 20.8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20.8। तो सी ऑप्शन इज राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट, 20.8। कई तरीके हैं इसको करने के, ठीक है। और भी एक आध तरीका बता देता हूँ यही। देखो जैसे कोई वैल्यू थी अपने आप में 100%, ये कितनी थी? 100। अब वो कह रहा है कि पहले कमी कितनी हुई है? माइनस का 10 हुई है। तो माइनस का 10 हुई तो कितनी रह गई? 90 रह गई। 100 से कितनी रह गई? 90। अब फिर से कमी हो रही है, कितने की? इस पे 12% की कमी हो रही है। तो 12% की कमी हो रही है, तो जब ये इसका 12% निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचा रह जाएगा? ये बचा रह जाएगा 79.2 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 79.2 रह जाएगा, ठीक है। 90 का 12% निकालें 79.2 हो जाएगा। कमी करेंगे, देखो 10% पे यहाँ पे 10 की कमी हुई। अब 12% इसकी कमी करेंगे 90 पे तो कितनी हो जाएगी? तो 12 में से परसेंट कमी करते हैं 10.8 की कमी होगी, तो 90 में से 10.8 कम होगा तो 79.2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर 10 हुआ, ये यहाँ पे कितना हुआ? 10 हुआ। एक मिनट, यहाँ पे कितना हुआ? ये 10 है, और यहाँ पे कितना हुआ? 10.8 है। तो 10 और 10.8 कितना हो गया? 10 और 10 20.8, तो 20.8 की कमी हो गई, ठीक है। 100 पे हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि आपका कितना दे रखा? 248 अंडर रूट के अंदर, यहां से पढ़ते हैं इसे, 144, ठीक है, अंडर रूट प्लस 52 अंडर रूट, फिर उसके ऊपर प्लस बाहर निकल के आए तो 248। तो इसको पीछे से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारा जो है, ये वैल्यू किसकी है? 144, 12 का स्क्वायर होती है। तो जब ये बाहर जाएगा तो 12 रह जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? 12। यहाँ रह गया 12 प्लस का 52, इसके ऊपर फिर से एक अंडर रूट चढ़ा हुआ है, और प्लस का 248। इस तरह से ये क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब क्या है? 12 और 52 मतलब 52 और 12 को जब जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाता है? 64। 64, अब 64 को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो 8 निकल के आएगा। समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो मैं डायरेक्टली 8 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? 8, ठीक है। तो ये 8 बार आ गया, प्लस 248। अब 248 और 8 मिलके कितना हो गया? 8 और 8 16, हासिल गई 1 तो 5, और ये 56, 256। 256 किसका अंडर रूट होता है? 256 होता है 16 का। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी ऑप्शन इज राइट, 16 इसका आंसर हो जाएगा। पीछे से सॉल्व करते हैं, समझिए बात को। जैसे ये क्या है? 12, 12 इसमें ऐड हुआ तो हमारा कितना हो गया? 64। 64 जब बाहर जाएगा तो 8 रह गया। अब 8 इसमें ऐड होगा तो हमारा कितना हो गया? हमारा 256, और 256 जब बाहर जाएगा तो 16 होगा। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो माना दिशाओं को इस प्रकार घुमाया जाए कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, उत्तर दिशा को प्रदर्शित कर दे, उत्तर दिशा प्रदर्शित की जाए, तब पश्चिम दिशा किधर दिखाई जाएगी? तो पश्चिम दिशा किधर दर्शाई जाएगी? तो देखो यहाँ पे समझिए बात को। ये होता है डायग्राम, ठीक है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। ये होता है डायग्राम। अब देखिए जैसे इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? वो कह रहा है देखो जैसे बीच की दिशाओं की बात कर ली जाए, जैसे कि मैं यहाँ और बना देता हूँ बीच की दिशाएं, ये इस तरह से। तो ये हो जाएगी उत्तर पूर्व, ये हो जाएगी दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगी हमारी उत्तर पश्चिम। अब देखो सॉल्व करते हैं। वो कह रहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा दिशा प्रदर्शित की जाए। तो देखो उत्तर वाली दिशा कौन सी हो रही है? उत्तर वाली दिशा हो रही है दक्षिण पूर्व। तो उत्तर वाली दिशा हो रही है दक्षिण पूर्व। तो 3 खाने चल रही है, समझो 1 2 3, 45 45 की 3 खाने चल रही है। तो वो कह रहा है पश्चिम दिशा किधर दर्शित करी? तो देखो इसी डायरेक्शन में घुमाना है, ठीक है। यूं करके घुमाएं तो पश्चिम दिशा किधर दर्शित करी? पश्चिम में भी 3 खाने घुमा दें,
1 2 3, तो आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। जिस डायरेक्शन में आप घुमाएंगे उसी डायरेक्शन में दूसरे को घुमाना है, सिंपल है। ठीक है, उत्तर पूर्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 16% जब 21 में जोड़ा जाए तो स्वयं प्राप्त वही संख्या हो जाती है। देखो कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, कितनी होती है? 100% होती है। तो वो कह रहा है कि उस संख्या का 16% जब हम ऐड करते हैं, 16% में जब हम 21 जोड़ते हैं तो वो स्वयं बन जाती है। देखो 16% और 100% में डिफरेंस कितने का? 84 का। तो इसका मतलब यह है कि 84% की वैल्यू कितनी है? 21 है। समझिए बात को कि 16% प्लस 21 जोड़ दिया जाता है तभी तो वो 100% बनता है। तो 21 वैल्यू किसकी हो जाएगी? 21 वैल्यू हो जाएगी 21 वैल्यू हो जाएगी आपकी किसकी? 100% माइनस 16, तो बराबर कितना हो जाएगा? 84%। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो 84% इक्विवेलेंट किसके? 21 की है। तो आपको क्या निकालना? वो स्वयं संख्या प्राप्त क्या होगी? तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 21/84 मल्टीपल बाय 100। तो बस काट दीजिए, 21 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा कितनी बार? 25 बार, तो वो संख्या हो जाएगी 25। तो बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी 5 सदस्य वाले परिवार की औसत आयु 20 वर्ष है। देखो 5 सदस्य हैं उसमें, तो औसत आयु कितनी है? 20। तो सिंपल है कि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है, या ये तो आपको पता ही है, औसत गुणा मेंबर, मतलब संख्या लोगों की संख्या बराबर कुल योग, ये औसत का फॉर्मूला सिंपल है। ठीक है, तो देखो औसत कितना दे रखा है यहाँ पे? 20, सदस्य कितने हैं? 5, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई टोटल वैल्यू। अब वो कह रहा है कि परिवार का सबसे छोटा सदस्य 10 वर्ष का, उनमें एक सदस्य है, पांचों में कोई एक सदस्य है, वो सबसे छोटा, और उसकी एज कितनी है? 10 वर्ष का है। ठीक है, जब छोटा सदस्य पैदा हुआ था उस समय परिवार की औसत आयु क्या होगी? तो जब पैदा हुआ होगा सदस्य, छोटा सदस्य, तो वो 0 एज का होगा। तो देखिए आज से 10 साल पहले जाएंगे, मतलब 10 साल का ही है वो छोटा सदस्य, तो 10 साल पहले जाएंगे तो हम 10 गुणा 5 करते तो वो 5 सदस्य है टोटल, तो 5 गुणा 10 करते तो कितना आता है? 50। तो 50 को लेस करेंगे इसमें से, तो जब 50 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? 50 ही आ गया। कितना आ गया? 50 आ गया। अब इस कंडीशन में यहाँ पर कितने लोग रह गए? बस 4 सदस्य ही रह गए हैं। कितने सदस्य रह गए? 4 सदस्य रह गए। तो 4 का डिवाइड इसमें लगा देंगे औसत निकालने के लिए। 4 का इसमें हम डिवाइड लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 तो क्या हो गए? वर्ष हो गए। 4 दूनी 8, 12 तो क्या हो गए? हमारे वर्ष हो गए। एक सेकेंड, 12 क्या हो गए? हमारे वर्ष हो गए। ठीक है, अब क्या बचेगा? 1/2, 1/2 सॉरी 2 कितना हो जाएगा? 2/4, मतलब कि 1/2 बचेगा। तो मतलब क्या आ जाएगा? 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। तो इसको क्या लगेंगे? महीनों में कन्वर्ट करेंगे, तो महीनों में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 12 वर्ष और 6 महीने, 12 वर्ष और 6 महीने। एक मिनट और मैं तुम्हें आपको क्लियर बता दूं, आपको नहीं समझ में आई हो। देखो जैसे क्या है, हम जब इसको में डिवाइड करेंगे, 5 4 का डिवाइड जब हम इसमें करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वैल्यू निकल के आएगी 12 सही 2/4। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12 सही 1/2। सिंपल है भाई, 2 एक कम 2, 2 बार कट जाए, तो 12 सही 1/2, तो 12 तो वर्ष हो गए, और 1/2 का मतलब क्या है कि साल का आधा, तो आधा कितना होता है? 6 महीने, तो 6 महीने हो गए, तो 12 वर्ष 6 महीने। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो परिधि क्या होती है? परिधि होती है 2 पाई आर। ठीक है, परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। ठीक है, वो कह रहा है देखो 2 फिक्स रहेगा, पाई फिक्स रहेगा, तो आर, इसका मतलब आर बढ़ रही है, समझना, आर बढ़ रही है। तो आर 4 से 8 हो रही है, इसका मतलब क्या है कि डबल हो रही है, परिधि जो है डबल हो रही है, तो मतलब आर डबल हो रही है, तो समझिए। अब वो बात कर रहा है क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो फिक्स रहेगा, आर आर में क्या चेंज होगा? स्क्वायर हो रहा है उसका। अगर डबल हो रही है, डबल का स्क्वायर करेंगे, तो देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 दूनी 4, तो 4 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? वो 4 गुना हो जाएगी। तो सी ऑप्शन इज राइट। सी ऑप्शन इज राइट, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको परिधि दे रखी हो, क्षेत्रफल का पूछेगा, तो वो उसमें स्क्वायर में बात चलती है। ठीक है, इसको स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 गुना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना कर रहा है तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना कर रहा है तो 4 का स्क्वायर, इस तरह से हम करते हैं। अगर आयतन में बात चली जाती है तो आयतन में फिर 3 पावर लग जाती है, मतलब कि कैसे 2 गुना कर रहा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 रहेगा, 3 गुना कर रहा है तो 3 3 होती है 27 गुना हो जाएगा। इस तरह से चलता है। ठीक है, नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 18 है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 15 है, तो माध्य का मतलब एक तरह से औसत की ही बात कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? औसत 15 है, तो n का मान क्या होगा? देखिए, तो औसत के लिए निकालने के लिए ये रहता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो पहली संख्या क्या है? 1 हो गई, और अंतिम संख्या क्या हो गई? n हो गई। इन दोनों का योग डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है? औसत निकल के आता है या माध्य निकल के आता है, 15 आ गया। तो बस फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 प्लस n इक्व टू 15 दूनी 30, तो n इक्व टू 30 माइनस 1, तो बराबर कितना आ गया? 29। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया डी ऑप्शन इज राइट, 29। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोण ज्ञात कीजिए। हमें एंगल बताना है जो अपने कोटि पूरक के ही बराबर हो, मतलब वो कोण भी x है और उसका जो कोटि पूरक भी निकाले वो भी x ही निकल के आए। तो ऐसा कौन सा हो सकता है? 45 हो सकता है। क्यों? 90 में से जब हम x को लेस करें तो हमारे पास x ही आए, तो अगर हम 90 में से अगर हम 45 हाफ को लेस करते तो अभी तो हमारे पास 45 आता है, तो वो एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। x की वैल्यू क्या होगी? 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है 3 प्लस अंडर रूट में 7, 3 माइनस 4 अंडर रूट 7 इक्व टू सी प्लस डी अंडर रूट 7। तो सी और सी प्लस डी के मान क्या होंगे ये हमें बतानी है। तो सिंपल है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है कि हमें इस वाले पार्ट को 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन में 3 माइनस 4 अंडर रूट 7 को सॉल्व करने दो। सॉल्व कैसे करेंगे? कॉन्जुगेट मतलब कि संयुग्मी लेकर के। तो संयुग्मी क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 4 अंडर रूट में 7। ठीक है, ये हो जाएगा 3 प्लस का 4 अंडर रूट में 7। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो नीचे वाली वैल्यूज को हम क्या करेंगे, तो देखो नीचे वाली वैल्यू हो जाएगी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी 3 3 9 माइनस का, और देखो 4 तो है ही। ठीक है, 4 चौक 16, 16 हो गया। ठीक है, 4 गुणा 4 करेंगे तो 16 हो गया, और अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7, तो 16 सत्ते, तो 16 सत्ते होता है 112, तो माइनस का कितना जाएगा? 112। नीचे का सॉल्व हो गया। अब ऊपर की बात कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे कि ये 3 है, इस वाले 3 का मल्टीपल पहले इन दोनों में करेंगे, इन दोनों स्टेप्स में करेंगे, फिर अंडर रूट 7 का मल्टीपल इन दोनों में करेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी? 3 तिया 9 प्लस का, फिर 3 का मल्टीपल 4 अंडर रूट 7 में करेंगे, तो 4 तिया 12, तो 12 अंडर रूट 7, फिर प्लस अब अंडर रूट 7 का मल्टीपल करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 7 प्लस अब 7 चौक 28, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 28। ये इसका मान आ गया। ठीक है, इसको अब हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ, समझाने के लिए आपको किया था। हाँ, अब देखिए आगे हम जब सॉल्व करेंगे इक्वल टू करके, तो देखिए 9 और 28, तो 9 और 28 मिलकर कितना हो जाएगा? तो 9 और 28 मिलकर हो जाएगा 37। ठीक है, 37। अब ऊपर वाली वैल्यू अंडर रूट 7 है, तो 12 और 3 कितना हो गया? 15, तो 15 अंडर रूट 7 हो गया। अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस का 103 आ जाएगा। 103 क्या किया? 112 में से हमने 9 को लेस कर दिया, 103 आ गया। अब जरा इसको हम देखें तो ये वैल्यू किसके इक्विवेलेंट है? देखो ये वैल्यू होगी 37 अपॉन 103, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी 15 अंडर रूट 7 103, और नीचे क्या है? माइनस है, और ऊपर बीच में इनमें प्लस लग रहा है। ठीक है, अब इसकी हम अगर तुलना कर दें, किससे तुलना कर दें? c प्लस डी अंडर रूट 7 से तुलना कर दें, तो देखो c और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो देखो यहाँ लिख देते हैं, c की वैल्यू तो आ रही है हमारे पास 37 अपॉन में 103 माइनस, और d की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 15 अपॉन में 103 माइनस। ठीक है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 37 अपॉन में 103 प्लस 15 अपॉन 103, और ये यहाँ पे माइनस है, तो ये वैल्यू हो जाएगी, एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आ जाएगा 103, और ऊपर क्या आ जाएगा? दोनों ऐड हो जाएंगे, 37 माइनस का और माइनस का ही 15, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस का, और अपॉन में है 103, तो 52 माइनस 52 अपॉन 103 इसका आंसर हो जाएगा -52/103, -52/103। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ये क्वेश्चन है, सिंपल है, देखने में बड़ा लग रहा है पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ये वाली वैल्यू a प्लस बी ए माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या खुलता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a क्या है अंडर रूट 7, तो 7 का अंडर रूट 7 का स्क्वायर अंडर रूट 7 मल्टीपल अंडर रूट 7 करेंगे तो 7 ही आ जाएगा, 7 a का स्क्वायर हो गया। इसी तरह माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ जाएगा, और लास्ट में हमें क्या दे रखा है, 200 दे रखा है, तो 7 में से 6 गया तो क्या बचा 1 प्लस 200, तो बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 201। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन इज राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2। ठीक है, तो देखो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 है। दूसरा है हमारे पास 4 की पावर 1/3 है। फिर नेक्स्ट है 5 की पावर 1/4 है। और नेक्स्ट है हमारा 3 की पावर 1/6 है, 3 की पावर 1/6 है। वो पूछ रहा है इन सभी में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों को। ठीक है, तो आप जैसे जैसे फ्रेंड्स को शेयर करेंगे तो आगे ऑटोमेटिकली परिवार बढ़ेगा, जिससे हम आने वाले समय में और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये अंडर रूट 2 ही होगा। हाँ, अब देखिए इनमें से कौन सी संख्या सबसे छोटी है वो हमें बतानी है। चलिए देखते हैं। तो देखो अंडर रूट 2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर पावर की फॉर्म में लिखें, देखो ये तीनों पावर की फॉर्म में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 होता है। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान रखिए, केवल अंडर रूट हो तो उसका मतलब क्या करनी, इस पर 2 की चल रही है, 2 की पावर है, 1/2 की पावर हो जाएगी। अब क्या है, दूसरे वाले में तो है ही 1/3 की पावर, थर्ड वाले में है 5 1/4 और लास्ट वाले में 3 1/6। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 4 6 इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेकर के इसकी जो पावर है उसमें मल्टीपल कर देंगे, तो इसका एलसीएम जो निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, 12। तो हम क्या करेंगे, इन सभी में 12 का मल्टीपल कर देंगे पावर्स में। ठीक है, क्या किया हमने, 12 का मल्टीपल सभी में हमने कर दिया यहाँ पे। अब जरा गौर करिए, 6 से इसे जब मैं काटूंगा तो 6 दूनी 12, 2 बार कटेगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से सबको करेंगे। इसी तरह से हम इसको करेंगे तो 4 से कटेगा तो 4 तिया 12, तो 5 की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह से 3 चौक 12, तो 4 की पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से 2 से इसे काटेंगे तो 6, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू बड़ी आएगी वही बड़ी हो जाएगी, जो छोटी आएगी वो छोटी हो जाएगी। तो देखिए 2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है, तो 64 होता है। 4 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, 4 का मल्टीपल 4 बार करना है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125, 3 की पावर 2 का मतलब होता है 27। अब इन सभी में कौन सा मान छोटा आ रहा है, सबसे सबसे छोटा तो आ रहा है ये वाला मान। ठीक है, तो संख्या ये कितनी थी, 3 की पावर 1/6 थी, तो यही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। डी ऑप्शन इज राइट। इस क्वेश्चन को एक बार बड़ी भी पूछ लेता तो बड़ी हमारी आपको दिख रही है, 4 की पावर 1/3 हो जाती। अगर वो सीक्वेंस से लगाने के लिए कहता तो हम पहले सबसे पहले इस वाले को लगा लेते, फर्स्ट नंबर पे ये आ जाती, फिर सेकंड नंबर पे हमारी ये वाली आ जाती अंडर रूट 2 वाली, फिर आपकी आ जाती है, आपकी क्या बोलते हैं, ये 5 की पावर 1/4, उसके बाद सबसे बड़ी आती 4 की पावर 1/3। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आप छोटा भी निकाल सकते हो, बड़ा भी निकाल सकते हो, और सीक्वेंस से भी लगा सकते हो, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है यदि संख्या 5 1 3 2 4 1 6, ठीक है, और फिर आगे है स्टार, यहाँ पे लास्ट में स्टार है। ठीक है, 3 से विभाज्य, मतलब 3 से पूरी संख्या डिवाइड हो रही है, तो स्टार की जगह पर क्या आएगा ये आपसे पूछा गया, और सबसे बड़ा अंक आपको बताना है। तो देखिए हमारे पास क्या क्या है, 5 है, 1 है, 3 है, 2 4 1 और 6, ये संख्या है, और फिर इसके बाद है स्टार, क्या है, स्टार है। तो इन सबको ऐड करिए, 5 और 3, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 10 11, 11 और 4, 11 और 4 हो गए 15, और 1 16, 16 और 6, 16 और 6 हो गए हमारे पास
16 6 हो गया 22, 22 और इसकी जगह पे क्या आएगा ये हमसे पूछा और ये पूरी संख्या 3 से डिविजिबल है। तो ये टोटल वैल्यू आ रही है कितनी 22 प्लस का स्टार, ये स्टार है अपॉन में क्या है 3। अब आपको पता होगा कि 3 की भाज्यता क्या होती है कि सभी अंकों का योग अगर 3 के पहाड़े में आ रहा तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिए तो 22 में 22 के साथ अगर स्टार की जगह पे अगर हम 8 रखते हैं, 22 की जगह स्टार के साथ अगर हम सबसे पहली संख्या को 8 को रखते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 रखते हैं तो 22 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। और 30 जो है 3 के पहाड़े में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, संख्या क्या हो जाएगी 8। वो यही पूछ रहा है सबसे बड़ा अंक क्या है, और सबसे बड़ा अंक सबसे पहले वाले ऑप्शन पे ही दे रखा है, तो हमारा ए ऑप्शन फिट बैठ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। आपको सभी की भाज्यता पता होनी चाहिए, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, इस तरह से सबकी होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है 3 वाला बनाता है, 6 वाला बनाता है और एक और बनाता है 11 वाला। ठीक है, 3 वाला, 6 वाला, 11 वाला और 9 वाला, यही 4-5 बनते हैं जनरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो दो प्राकृत संख्याएं 6 और 11 के अनुपात में यदि उनका लासा 4, 6, 2 है तो इनका मासा क्या होगा। अब देखिए लासा और मासा में एक संबंध होता है, तो लासा एलसीएम, एलसीएम इक्वल टू होता है ए मल्टीपल बी मल्टीपल एच सी एफ, ये होता है इसका संबंध। अब देखिए यहाँ पर ए और बी क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्या होती हैं, सह अभाज्य अभाज्य संख्या, मतलब कि जो उनका अनुपात दिया जाता है संख्याओं का वही सहभाज्य संख्याएं होती हैं। मतलब संख्याओं का ये अनुपात तो दे रखा है ना, तो क्या है ये सहभाज्य संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करनी है बस, और कुछ नहीं है। तो एलसीएम हमें दे रखा है 4, 6, 2, ए की वैल्यू हो गई 6, बी की वैल्यू हो गई 11, एचसीएफ हमें इस क्वेश्चन में क्या है निकालना है, तो एचसीएफ हमें फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ हम क्या करेंगे इसमें फाइंड आउट करेंगे। काटिए इस वैल्यू को, तो ये किससे कट रही है, 11 से काट देते पहले, तो 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 42 आ गया, 6 सत्ते 42, तो एचसीएफ आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इज राइट, डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो यहाँ पर कह रहा है कि दो भाइयों की आयु का योग तथा उनके अंतर दोनों ही ऋण संख्याएं, कैसी संख्या, ऋण संख्याएं। यदि बड़े भाई की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे भाई की उम्र हो सकती है, क्या हो सकती है। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इसमें एक भाई की उम्र दे रखी है 23। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दो पहले योग करके भी देखें और माइनस करके देखें। अगर हमें ऋण संख्या मिल रही है, हमें ऋण मतलब कि एक अभाज्य संख्या मिल रही है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो योग करते हैं हम, जैसे सपोज करो 8 में योग करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है, प्लस कर रहे हैं पहले, तो 8 में प्लस करते हैं तो 8, 9, 10, 11, 11 की एक हासिल का ये 3, 31 हो गई, ये तो ऋण संख्या है। पर 23 में से अगर हम 8 को लेस करें, 23 में से अगर हम 8 को लेस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है 15, तो क्या 15 एक ऋण संख्या है, नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। 23 में अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो ये वैल्यू क्या आ गई 5 और ये हो गई 35, 35 तो ऋण संख्या वैसे भी नहीं है, ऐड करने पर ये भी गलत हो गया। अगला चेक करते हैं। ठीक है, अगला है 23 और 23 में हम 18 को ऐड करते हैं तो 8, 9, 10, 11, 11 की एक, तो ये होगी 41, 41 ऋण संख्या है। अब इसमें से इसे लेस करो, इसमें से इसे लेस करेंगे तो 23 में से हम 18 को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 5 बचता है, तो 5 भी एक ऋण संख्या है, तो यही ऑप्शन फिट में आ रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज राइट। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, वैसे करा देता हूँ। हमारे पास क्या है 23, 23 में 21 को ऐड करेंगे, देखो 4 आ गया, यहाँ पर भी क्या जाएगा 4, तो ये ऋण संख्या वैसे ही नहीं है, तो ये भी गलत है। इस तरह से सभी को चेक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऋण संख्या मतलब अभाज्य संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या की ये बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 है, दो संख्याओं का योग जो है 48 है। ठीक है, तो देखिए वो कह रहा है a प्लस बी, इनका योग जो दे रखा है 48 दे रखा है। ठीक है, तो उन संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं हो सकता। तो बात क्या है, जो उनका रेशियो होगा वो 48, मतलब जो उनका अनुपात होगा वो 48 को काटेगा, ये मतलब है। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन में पकड़ रहा हूँ, देखो
3 और 5 मिला के कितना हो गया 8। 8 जो है 48 को काटता है, 8 6 48 बिल्कुल काटता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। फिर वो कह रहा है 7 और 5 12, 12 48 को काटता है, हाँ काटता है, 12 चौके 48 होते हैं, बिल्कुल काट रहा है। 6 और 2 और 6, हाँ काटता है 8, मतलब कि 2 और 6 मिला के कितना हो गया 8। 8 जो 48 को काट रहा है, हाँ काट रहा है, बिल्कुल सही काट रहा है। 2 और 5 क्या काटता है, तो 2 और 5 मिलके 7 होते हैं, 7 48 को नहीं काटता, ये नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, वो कह रहा है नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन के विषम पूर्णांक होने पर, मतलब एन की वैल्यू हमें क्या लेनी है, विषम लेनी है, तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक आएगा। मतलब एन की वैल्यू अगर हम विषम लेते तो कौन सी वैल्यू जो है हमेशा क्या रहेगी, सम रहेगी। ठीक है, कौन सी वैल्यू सॉल्व करने पर हमेशा क्या रहेगी, सम रहेगी। अब देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या है, बाई ऑप्शन चलेंगे और धीरे धीरे हम पुट करेंगे। तो अब देखो विषम संख्या क्या होती है, पहले आप भी ये सीखिए। तो विषम संख्या होती है आपकी 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 है, इस तरह से। तो कोई भी दो, पहले तो एक पुट करके देखेंगे। देखो यहाँ पे मैं एक पुट करता हूँ पहले ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन है 3n माइनस का 8। इसमें अगर मैं एक पुट करता हूँ तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या माइनस में चली जाएगी। देखो 3 एकम 3 और 8 में से 3 को लेस करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, तो सम संख्या तो आई नहीं। ठीक है, अब क्या है, 3 पुट करके देखो तो पहली कंडीशन पे ही गलत हो गया, तो इसे चेक करने की आगे जरूरत है भी नहीं, तो इसको हम हटा देंगे। अब दूसरा ऑप्शन चेक करो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन चेक करने पे क्या आता है, देखो n की वैल्यू, अब दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास 5n स्क्वायर प्लस का 4। अब n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ, ठीक है, तो 1 एकम क्या हो जाएगा 1, और 1 का गुणा 5 से होगा तो 5 आ जाएगा। 5 प्लस 4, 5 प्लस 4 मिला कितना हो गया 9। 9 क्या एक सम संख्या है, नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत होता है। ठीक है, अब तीसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। तीसरा वाला ऑप्शन क्या है, 3n स्क्वायर प्लस का 5 है। अब क्या यहाँ पे एक n की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 ले ली। ठीक है, अब क्या है मल्टीपल हमारा किससे हो रहा है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, मल्टीपल बाय 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस का 5, तो मिला के कितना आ गया 8। 8 क्या सम संख्या है, हाँ है, बिल्कुल सही बात है। अब n की वैल्यू हमने एक तो पुट करके देख ली, अब 3 पुट और करके देख लो, बस चेक हो जाएगा। ठीक है, हर बार चेक करने की, पूरे सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, 3 और बस कर लो। तो देखिए जरा, 3n स्क्वायर प्लस का 5। अब हम n की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 3 प्लस का 5। तो 3 मल्टीपल बाय 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 तिया 9 प्लस का 5, 9 तिया 27 प्लस का 5, तो 7 और 5 12, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 32। ये भी एक सम संख्या है, तो हमारा सी ऑप्शन फिट बैठेगा। आप किसको भी कुछ भी पुट कर लीजिए, जैसे 5 भी मैं पुट करता हूँ, जरा दिखा देता हूँ। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 का स्क्वायर मल्टीपल बाय 3 और प्लस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 मल्टीपल बाय 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 75 प्लस का 5, तो ये कितना आ जाएगा 80। ये भी एक सम संख्या, कुछ भी पुट करते जाएंगे तो सम संख्या ही मिलेगी। तो यही इस क्वेश्चन की मांग थी और यही हमारा आंसर आ गया, तो सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, तो 1 आवर्स में कितना पढ़ रही है, वो 1/3 पढ़ रही है। ठीक है, किताब का पार्ट है, तो टोटल हिस्सा होता है 1। अब वो कह रहा है वह किताब को 2 सही 1/5 घंटे में पढ़ती है, तो 2 सही 1/5 घंटे में कितना पढ़ लेगी, ये भी आपको देखना है। फिर उसके बाद कह रहा है इस किताब का कितना भाग पढ़ने के लिए शेष रह जाए, मतलब जो पढ़ लेगी उसके बाद एक में से लेस कर देंगे, सिंपल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब देखिए इसमें टाइमिंग जो दे रखी है 2 सही 1/5 घंटा है, तो इसको अगर हम ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, हम इसको सिंपल बनाएंगे तो क्या बनाएंगे 5 दूनी 10 और 1 11, तो टोटल टाइम हो गया 11/5 घंटा। तो 11/5 घंटा, तो 11/5 घंटे में वो कितना पड़ेगी, तो 1/3 तो पढ़ ही रही थी, कितने घंटे में हमें पढ़वाना है, 1 घंटे में कि नहीं 11/5 घंटे में, तो 11/5 कर देंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 11/5 थी या 15, तो वो कितना पार्ट पढ़ रही है किताब का, 11/15 भाग पढ़ लेती है, पढ़ लेती है, इतना पढ़ लिया। शेष निकालना, हमें क्या निकालना, शेष कितना बचा रहेगा, शेष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक में से 11/15 को लेस कर देंगे। तो सिंपल है, एलसीएम लेंगे 15 आएगा, यहाँ हो गया 15 माइनस का 11 बराबर आ गया 4/15। 4/15, तो 4/15 भाग उसका पढ़ने के लिए शेष रह गया। ठीक, कितना पार्ट रह गया, 4/15 भाग उसका पढ़ने के लिए शेष रह गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो मैथ का नियम यही होता है कि आपसे जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे काम करते चले जाइए, ठीक है। मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर ये है प्रैक्टिस से मैथ अच्छी आ जाती है, ठीक है। आप करते रहेंगे 1 महीने 2 महीने 3 महीने आप डरते रहेंगे मैथ से। मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, डरते हैं। अगर आप मोस्टली अगर मैथ को 1 से 2 महीने का भी टाइम दे देते हैं ना, लगातार रोजाना करिए मैथ, भले ही ना आए थोड़ा करिए, 1 सवाल 2 सवाल, तो उससे क्या है, आपके अंदर इंटरेस्ट जगेगा। तो आपने जहाँ 1 2 महीने मैथ को कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्ट जगने लग जाएगा, क्योंकि मैथ क्या है, तार्किक सब्जेक्ट है, ठीक है। जब उसमें नए नए क्या नाम है क्वेश्चन फंसते हैं, तब मजा आता है कि अरे यार ये क्वेश्चन नहीं हुआ, और जब निकल जाता है क्वेश्चन तो बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह, ये क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, खुद ही कर दिया। तो मैथ से डरिए मत, मैथ को करिए, करने से ही मैथ आपको आएगा, ऐसे नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जा रहा है, ठीक है। अब हमें नहीं पता संख्या क्या है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई ट्रिक लग ही नहीं सकती है, तो आप मान लीजिए फटाफट टेंशन क्यों लेते हैं, एक्स ले लिया। इसमें से हमें क्या करना है, 1/2 घटाना है। फिर वो क्या हो गया, ये वाली वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा था पश्चात इसमें 1/2 का गुणा कर दीजिए, इसमें हमने 1/2 का गुणा कर दिया, तो हमें क्या मिलता है, 1/8 मिलता है, तो 1/8 हो गया। बस हो गया। अब इसे सॉल्व करना है बस, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करते जाइए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब देखिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x माइनस का 1/2, इसको इधर ही रहने दीजिए। इस 1/2 को जो है उधर की तरफ भेज दीजिए, तो 1/8 तो बराबर के इधर है ही, और 1/2 पर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये आपको पता ही है यहाँ से। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4 आ जाएगी, कट के 1/4 आ गई। तो x माइनस का 1/2 बराबर 1/4 हो गया। अब हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला भी उधर जाएगा, तो 1/4 प्लस का 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ गया, तो ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 3/4। तो वो संख्या कितनी थी, 3/4 थी, ठीक है। तो 3/4, ए ऑप्शन इज राइट। सिंपल है, जैसे कहे वैसे कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको टेट में ऐसे ही क्वेश्चन क्यों डाले जा रहे हैं, देखो पेपर बनाने वाला जानता है कि बच्चा कर पाएगा नहीं कर पाएगा, टाइम है या नहीं है। तो टेट के पेपर में बस केवल मैथ ही तो करने का ही है। तो मैथ को सपोज करो आप 1 घंटा लगा के कर भी लेते हैं, तो उसके बाद और पेपर तो बस पढ़ के रीड करके और टिक मारते चले जाना, ठीक है। और पेपर के लिए अगर मैं ज्यादा से ज्यादा मान लूं तो 1 घंटे में सारे पोर्शन हो जाएंगे, 15-15 मिनट में, 15-15 मिनट में 30 क्वेश्चन पढ़े जा सकते हैं, टिक भी हो सकता है। आधा घंटा आपके लिए ओमआर के लिए होगा, सिंपल है, ठीक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खामे को बच्चे आप लोग हाइपर होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यही लास्ट क्वेश्चन है। मैं आपसे कहूंगा प्लीज सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, जिससे हमारा परिवार बढ़े और आपको लिए भी हम अच्छी अच्छी वीडियो और लेकर के आए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि ऑप्शन बाय ऑप्शन चलना है। अब वो क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली एक संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, तो 9 देखिए सबका 9 ही आ रहा होगा, ऐसे ऑप्शन तो बताएगा ही वो। 54 भी 9 है, 27 भी 9 है, 63 भी 9 है, और 36 भी 9 है। अब वो आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या में 27 जोड़ दें, एक बात हिंट दे दी, अगर वो उसमें हम 27 ऐड कर दें तो संख्या के अंक जो है वो क्या है, पलट जाते हैं। तो देखिए पलट जाते हैं, अंक क्या होंगे, पलट जाएंगे जोड़ने पर। तो हमेशा हमें ऐसा क्या लेना है, इनमें छोटी संख्या लेनी है। जैसे कि हमारे पास 54, जैसे कि हमारे पास क्या है, 54 है, देखो सुनो, जैसे ये दोनों ऑप्शन थे, जैसे 36 और 63, इनके अंक पलट के उसने दिखाए हैं। पर हम क्या है, 36 में अगर हम 27 जोड़ेंगे तो संख्या और आगे बढ़ जाएगी, 36 नहीं हो पाएगी। 63 में अगर हम 27 जोड़ते हैं तो वो संख्या और आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। तो 36 पहले देख लीजिए इसको डायरेक्ट यहीं। तो देखो 36 में मैं अगर मैं 27 ऐड करता हूँ, तो 6 और 6 12, और एक 13, तो 13 आगे हासिल गई 1, ठीक है। तो 3 4 5 और 1 6, तो यही संख्या फिट बैठ गई, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका फिट बैठ गया, और बाकी के ऑप्शन चेक करोगे तो नहीं आएंगे। देखो कैसे, 54 में 27 जोड़ूंगा, आगे भाग जाएगी, ये हो गया 7 और 4 11, तो देखो ये आगे चली गई, आपको दिख रहा है 5 6 7 और 1 8, 81 हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। 27 में अगर मैं 27 जोड़ दूं तो क्या हो जाता है, 54 हो जाता है। क्या संख्या के अंक पलटे, नहीं पलटे, बिल्कुल नहीं पलटे, ठीक है। इसी तरह 63 तो होगा ही नहीं, मैंने आपको बताई दी, 36 होगा, तो 36 इसका आंसर है, ठीक है। आपसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ सब्सक्राइब के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।